यह वीडियो भारत के सामान्य परिचय से संबंधित है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको भारत के मानचित्र के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य किस किस देश से संबंधित है और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक देशों से अपनी सीमा बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में। मेरा उद्देश्य यहाँ पर भूगोल पढ़ाना नहीं है, सिर्फ भारत का सामान्य परिचय है उसके बारे में ही आपको परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। और हम यदि भारत के मानचित्र के बारे में देखें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। जैसे ये मैंने यहाँ पर ग्लोब बनाने की कोशिश की है और इसमें इससे उत्तर में ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार से ये ग्रीनविच रेखा है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसके इस साइड में पूर्वी गोलार्ध है और इसके इस साइड में पश्चिमी गोलार्ध है। तो जो भारत स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यही कारण है कि हम देखेंगे कि इसमें भारत का मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। हम इसमें कई बार स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत के नीचे तो दक्षिण दिशा होती है, किसी भी मानचित्र में हम नीचे की तरफ दक्षिण दिशा देखते हैं, फिर भी यहाँ पर उत्तरी क्यों लिखा हुआ है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर देखिए आप, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस रेखा के ऊपर है अर्थात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी वजह से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसका जो भारत का उत्तरी छोर है वो भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, इसलिए इसका उत्तरी छोर है वो भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम गूगल पर सर्च करते हैं, विकिपीडिया पर, तो वहाँ पर हमें मिलता है 35 डिग्री 50 मिनट। उसका रीज़न ये है कि जो ये क्षेत्र है, ये ऊपर का क्षेत्र है, ये हमारे कब्जे में नहीं है वर्तमान में, और ये तो इस साइड का अक्षय चीन का क्षेत्र है जो कि चीन के अधिकार में है, और इस साइड में ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इस वजह से इस क्षेत्र को हम कहीं ये पढ़ते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से लगता है, कहीं ये पढ़ते हैं कि अफ़गानिस्तान से जम्मू कश्मीर नहीं लगता है। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद में तो जम्मू कश्मीर है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जैसा कि मैंने मानचित्र में दर्शाया भी है। यहाँ पर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इधर वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर एक डाउट और रहता है, बहुत बार हम पढ़ते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, और कहीं हम पढ़ते हैं कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें डाउट ये इसलिए है क्योंकि जो K2 है वो जम्मू कश्मीर में तो स्थित है, लेकिन वर्तमान स्थिति हम देखें कि वो किसके कब्जे में है तो वो हमारे कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर। इसलिए यदि हम ये देखें कि भारत में स्थित वर्तमान जिस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है उस क्षेत्र के अंदर हम देखें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा है, और वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम और यहाँ सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। तो ये कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा बार होता है, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। और यदि आपके ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो निश्चित रूप से इन दोनों नामों में से सिर्फ एक ही होगा ऑप्शन में। और यदि हालांकि हम इतनी बड़ी तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हम
RAS IAS की बात करें तो वहाँ पर हमें ये बात यदि संबंध में लिखना होता है तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत के अधिकार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन है, और ये भारत के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में नहीं है। ये स्थिति है इसके संबंध में। अब मैं बता दूं आपको कि ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम देखें कि पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार है वो किन देशांतरों के मध्य है। तो इस संबंध में हम देखें तो हम देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी यहाँ पर क्यों है, जबकि इस दिशा में तो इस साइड तो हम पढ़ते हैं कि हमें जो मानचित्र हम देखते हैं तो वो पश्चिम होता है, फिर यहाँ पर हमें पूर्व क्यों लिख रहे हैं। इसका रीज़न भी ये है क्योंकि यहाँ पर ये है ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके पूर्व में जो स्थित है ये जगह है, ये पूर्व में स्थित है, यहीं पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और भारत के पूर्व में ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है ग्लोब पर। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ये हमें ये समझने में आसानी होती है कि ग्लोब पर या पृथ्वी पर भारत कहाँ अवस्थित है। इस बारे में जानकारी के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जैसे 68 डिग्री 7 मिनट है, अब इसके ये ऊपर एक निशान लगा हुआ है, ये मिनट का निशान है, और डिग्री का तो आपको पता ही है। और यदि ऐसा ही निशान एक और लगा हो तो यहाँ पर वो सेकंड हो जाता है, और इसे इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। ये थोड़ा सा अलग विषय है, कभी आगे फिर और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और भूगोल को स्पेशल लेकर के जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। लेकिन आजकल क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो क्या है कि ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो पढ़ी हुई होती हैं, उसके आसपास की चीज़ें पूछते हैं। पहले क्वेश्चन आया हुआ है उसके आसपास पूछते हैं, और थोड़ा सा प्रत्येक दशक में पेपर का जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। और अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये सभी को पता होता है, तो संभावना है कि ये न पूछकर ये पूछ लिया जाए 12,69,219 वर्ग मील। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें यदि किसी ने वो क्वेश्चन कर दिया तो आप प्लस में होंगे। ऐसे क्वेश्चनों से ही प्लस में होता है, सामान्य क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी करते हैं, उससे हम प्लस में नहीं आते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो भारत के वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश और ये 28 स्टेट हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं आपको मैं बता दूं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो 9 हो गए थे। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दीव दमन जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें दोनों को एक कर दिया गया है। और आपको मैं इतना बता दूं कि ये दादरा नगर हवेली यहीं पर है, और दीव दमन का दीव है वो यहाँ है, छोटा सा द्वीप है वो यहाँ है। इनको मिला करके वर्तमान में एक कर दिया गया है दोनों केंद्र शासित प्रदेश को। तो इस प्रकार से वर्तमान में
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट। इसी प्रकार से इसके अलावा जो नवीनतम स्टेट है वो तेलंगाना है, जो 29वां राज्य था उस समय, लेकिन अभी 28 राज्य हैं, तो ये अंतिम बनाया गया राज्य है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो किस किस देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करें कि जैसे हमें यहाँ पर मानचित्र में नज़र आ रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 देशों से अपनी सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। ये चीन का क्षेत्र है। इधर यहाँ पर शिनजियांग प्रांत है चीन का, वो लगता है तिब्बत जो इसका राज्य है वो यहाँ तक ही समाप्त हो जाता है, और इसके ऊपर तिब्बत का जो शिनजियांग प्रांत है वो लगता है। इतने डीप में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, हमें लगता है कि 3 देशों से है इसकी सीमा, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, और फिर इस साइड का जो ये अक्साई चीन का क्षेत्र है ये चाइना के अधिकार में है। तो हकीकत में तो ये है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ये पाकिस्तान और चीन से ही लगता है, लेकिन भारत है ये संपूर्ण जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। अतः हम यही कहेंगे कि लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से लगती है। इस प्रकार से हमें ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो हम बता सकते हैं लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। इसके अलावा फिर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर अब हम देखें कि नेपाल के बारे में, तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। ये नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, जिसे नैरो नेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गोरखालैंड स्टेट बनाने की मांग उठ रही है। चलो एक बार देखते हैं। ये उत्तराखंड है, ये 2 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल। यहाँ पर फिर ये जो अन्य उत्तर प्रदेश, बिहार हैं, ये एक ही देश से, नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। इधर सिक्किम है, ये चीन से ऊपर, आपको मैंने बताया था, चीन से अपनी सीमा साझा करता है, फिर पश्चिम में नेपाल से और पूर्व में भूटान से। तो सिक्किम ऐसा स्टेट होगा जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि ये ऊपर चाइना है, तो चाइना से अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम में इसके भूटान है, और पूर्व में ये यहाँ से म्यांमार शुरू हो जाता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो ये नागालैंड, मणिपुर, ये ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ एक देश से अपनी सीमा साझा करते हैं, म्यांमार या बर्मा। फिर ये मिज़ोरम है, मिज़ोरम 2 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, इधर बांग्लादेश और इधर म्यांमार। कई बार हम ध्यान से पढ़ते नहीं तो हमें लगता है कि बांग्लादेश है उसके साथ भारत के अलावा और कोई देश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। ये यहाँ पर म्यांमार की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। फिर ये त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ स्टेट कौन सा है, तो वैसे नाम से भी ऐसा आभास होता है कि 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, से याद रह सकता है ये। फिर ये यहाँ से असम, ये असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है।
और ये असम है, ये यहाँ भूटान से भी लगता है। तो असम ऐसा स्टेट है जो 2 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ भी हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ से कहीं म्यांमार से तो इसकी सीमा साझा नहीं होती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 2 ही राज्यों से अपनी सीमा साझा 2 ही देशों से अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और भूटान से ही असम की सीमा लगती है। यहाँ पर है मेघालय। इसके बारे में आपने सर्वाधिक वर्षा वाले स्टेट के रूप में पढ़ा होगा। चेरापूंजी के पास मोचिनराम गांव है, वो मेघालय में ही है। वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, मुझे थोड़ा सा कम से कम टाइम में और एक लिमिटेड बातें ही बताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये तटीय राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये गोवा यहाँ पर सबसे छोटा राज्य है केंद्र, ये ऐसा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। हालांकि जनसंख्या के आंकड़े अभी पूछे जाना मुश्किल है, क्योंकि 2021 आने वाली है, तो लगभग 1 दशक पुराने आंकड़े पूछना काफ़ी मुश्किल होता है एग्ज़ाम में। तो ये अभी मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र लद्दाख है ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और आपसे ये पूछा जाए कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो आप लद्दाख बता सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कई बार, कि सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। ये उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, जो पहले अमिनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, इस प्रकार से कई द्वीप थे, उनको मिला करके 1969 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया था। और एक बात और मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये ओडिशा लिखा है मैंने, पहले इसका 2006 से पहले इसका नाम उड़ीसा था, अभी ओडिशा कर दिया गया है। और 2000 उसी समय ये जो एक यहाँ पर पुदुचेरी है, इसका नाम पहले पांडिचेरी था, जिसका मुख्यालय यहाँ है, लेकिन इसका माहे ज़िला यहाँ है, और काराईकाल ज़िला है वो यहाँ है, और एक यानाम ज़िला है जो यहाँ है। तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, वो पुदुचेरी है, जिसमें वो 3 भागों में बटा हुआ है और 3 राज्यों में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है दिल्ली, ये यहाँ दिल्ली है, और यहाँ चंडीगढ़ है। आगे की जानकारी मैं और अन्य वीडियोज़ में देता रहूँगा, लेकिन आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और ये आप ढंग से अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, तो सभी आर्ट्स के जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी सब्जेक्ट्स में ये जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो उनमें सभी में मददगार साबित होगा। और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। ओके, थैंक्स।